हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को। जी हाँ, ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपके न्यू सिलेबस, जी हाँ, जो आपका एक न्यू सिलेबस आया हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा पैटर्न है। तो जब न्यू सिलेबस पर आधारित ये पैटर्न है तो आपको ये तैयार करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बना के पड़ोसी से मांग के इधर उड़े भैया। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियली मॉडल पेपर है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। अगर आपका डिमांड रहा कि सर इसको सॉल्व करा दीजिए तो मैं आपको इसका पूरा पूरा सॉल्व ही दे दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। पेपर में समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के रहे सर क्या रहेंगे, निर्धारित रहने वाले हैं, ठीक है ना। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर कितना आपको मिलेगा टाइमिंग, तो जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा टाइमिंग वो मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे और 23 नंबर आपको पास मार्क का रहेगा, यानी टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का पेपर आएगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगी स्कूल से। यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं कि प्रारंभ जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना का समस्त पद देना है आपको। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर जहां आवश्यक हो, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहला आप देखेंगे तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं। अब आपका देखिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा भी खत्म होने वाला है। बहुत सारे स्कूल में खत्म हो गया है, बहुत सारे स्कूल में चल रहा है, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दिन अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप फोकस करें पूरी पढ़ाई पे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न जो प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क नंबर प्रश्न, यदि प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जले विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 गुरुत्व दर्शाते 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। 1 नंबर का प्रश्न है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है। अगर आप पेपर में देखेंगे तो आपका 10 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। किन नंबर का? ध्यान देना। जो 10 अंक आपका आने वाला है वो आपका न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा? न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे संगमण तत्वों की मूल अवस्थाओं के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण संख्या अस्थाई है? 3d3, 3d5, 3d8, 3d4। यानी कि यहाँ पे डी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिएगा, उसके बाद मान इसका आ जाएगा। संकुल CONH3 का होल 6Cl2 से विलयन के कितने आयनन उत्पन्न होंगे? 6, 4, 3, 2। अगला यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखना है। CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 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 COH H5CE2O C2H5 और CH3 CH2 CH2 CH3। इसका आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है क्वथनांकों का मान। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, तृतीय द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। फिर यहाँ पे माल्टेज बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपको लग रहा है कि 2024-25 के कोई नया मॉडल पेपर आएगा? तो नहीं, क्योंकि आपका जो पुराना मॉडल पेपर था वही रहने वाला है। मैं आपसे फिर बता दूं सर ऐसा क्यों, क्योंकि बोर्ड कई बार करता है यदि उसके पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाता तो वो पुराना ही अपलोड कर देता है, वो चाहे फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का। फिर दूसरे का यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वाल्ट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए। यहाँ औसत गुणों गुणों से किस प्रकार संबंधित है? 2 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा सारे प्रश्न। अंतरा कोई काशी यौगिक क्या है? इस प्रकार की यौगिक संगम धातु के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों? स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्र मीरा रासायनिक श्रेणी क्या है? निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटोन, एथिलीन से क्लोरोबेंजीन। अगला यहाँ पे 3 का क ख ग घ से लेकर दिया 4 प्रश्न। क्या दिया है यहाँ पे? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो हिमांक के अवमनमन और हिमांक का गणना कीजिए। पहला आपको हिमांक का अनुमान निकालना है और दूसरा हिमांक की गणना करना है। फिर अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्रोपेन टुआल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। फिर यहाँ पे आपको अंतर बताना है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, एसिटिफिनॉल तथा बेंजीफिनॉल में अंतर बताना है।
अगला यहाँ पे जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, क्या बोल रहा है? डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना का आपको वर्णन करना है। फिर यहाँ पे आपका 4 का क है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं, क्यों नहीं है? ऐसे द्विंद्वीय मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो समांतर आवर्त नियम से विचलन दर्शाते हैं, और फिर यहाँ पे जिनके अवयवी गुणों का आसवन द्वारा नहीं किया जाता। अगर सर हम इनकी बात करें तो मैं इनको जो पेपर आपको ले आते हैं उसमें हम सॉल्व करा भी चुके हैं कुछ क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे आपका किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अगला यहाँ पे एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोण की अभिक्रिया है। अवकल वेग समीकरण लिखिए, और बी की सांद्रता 3 गुण करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुण करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न है यहाँ पे? क्रोमियम डबल आयन प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। आयनों के D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, क्यों? फिर 5 का क है यहाँ पे, प्रथम और द्वितीय बैक्टीरियो की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है, और डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अपक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? फिर ख वाला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या यहाँ पे 60 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग रह जाने पे कितना समय लगेगा? और उसके बाद यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पे 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ अर्धायुकाल की आपको गणना निकालना है। जहाँ पे आपको टी हाफ देखिए वहां पे अर्धायुकाल पूछा है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध आयुकाल, टी हाफ बोलते हैं। क्योंकि एक का आधा करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। ग में 2 प्रश्न है, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है? उनके महत्वपूर्ण स्रोत को आपको लिखना है। फिर यहाँ पे घ वाला है, द्विदंतु तथा उभय दंतु लिगैंड से क्या अभिप्राय है? कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, यानी आप क्या समझते हैं? उसके बाद छठा का प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीज से होती है, और एन ब्यूटोन क्लोराइड की अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया किया जाता है। क्लोरो बेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे 5 नंबर का ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। लिखा नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है वो, कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं सर। मैं बार-बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने में आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। कोलोब क्रिया, रायमंड टीमैन क्रिया और विलियमसन संश्लेषण, अथवा वो नहीं कर पा रहे तो रासायनिक समीकरण देना है। तन्वी HNO3 की फिनॉल से अपक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनाइल के साथ अपक्रिया, और प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। उसके बाद यहाँ पे आपका 7 का क, क्या बोल रहा है सर? 7 का क, 7 का क ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरण के अधिकतम जो चरणों को में आपको संपन्न करना है। ब्रोमीन 1 बेंजीन से 1 फे, फेनिल एथेनॉल, बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, और प्रोपेन नोन से प्रोपीन। मान लीजिए नहीं आ रहा तो आप इसके आपको संरचना बनाना है, इसके किसके? 4 क्लोरोपेंटेन टू ऑन पीपीपी डैश डाइहाइड्रिक्स बेंजोफिनॉल, हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल, और 3 मेथिल ब्यूटेनल और पी मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो इसके आपको कारण बताना है। ख वाला क्या कारण बताना है? जैसे कि एथिल एमीन जल में विलय होता जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों? एनिल फ्रेनेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करता? और एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोनियम लवण एलिफैटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समायवी एमिनो की संरचना लिखिए, और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समायता प्रदर्शित होती है, और एथेनॉलिक NH3 तथा C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो ये जो पेपर है बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से बना रहा हूँ कुछ ला के। तो दिन ये बताए गए पेपर को आप लोग पूरा पूरा तैयार कर लेंगे, 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए है, ठीक है ना? और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।